हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख सकते हैं, क्लास 8th का एकदम न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिलेटरल्स, हिंदी में जिसे बोलते हैं चतुर्भुजों को समझना। अब इसके अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे और उसके लिए ये वाले टॉपिक अपन को समझना पड़ेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है पॉलीगन्स एंड इट्स टाइप, मतलब बहुभुज और उसके प्रकार। दूसरा अपन सीखेंगे डायगोनल्स, मतलब विकर्ण। तीसरा आप सीखेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज। और चौथा आप सीखेंगे बच्चों रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समबहुभुज और विषम बहुभुज। इनको अपन यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों अपन यहाँ पर पॉलीगन्स की, जिसे बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो बच्चों सीधा सा जब भी इस शब्द का जिक्र हो जाए तो आपके माइंड में एक फिगर आना चाहिए, वो भी कैसी, बंद। कैसी होना चाहिए बच्चों, बंद होना चाहिए, मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अब ये बंद किससे करेंगे अपन, तो ये बंद करेंगे बच्चों अपन लाइन की मदद से। अब लाइन की मदद से बंद करना पड़ेगा। तो देखो एक लाइन मैंने खींच दी, अभी ये खुली हुई है बच्चों, इसको मैंने एक और लाइन और बनाई तो अभी भी खुली हुई है, लेकिन जैसे मैं एक और लाइन और बनाता हूं तो ये बंद हो जाएगी, होएगी नहीं होएगी। तो बंद आकृति जो आती है, बंद फिगर जो आती है, उसको अपन बोलते हैं बच्चों पॉलीगन। वो भी किसकी मदद से, लाइन की मदद से। ध्यान रखना, तो कहने का मतलब कम से कम किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए, मतलब बहुभुज को बनाने के लिए आपको कितनी लाइनों की जरूरत पड़ती है, 3 लाइनों की। अब 3 से ज्यादा होगी तब भी काम हो जाएगा। जैसे कि देखो 4 लाइन बनाई, जब भी काम हो गया, बंद फिगर बन गई। 5 लाइन बनाओगे बच्चों तब भी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन अपन कह सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, ऐसी बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी होती है उसे बोलते हैं बहुभुज। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि देखो इसमें 3 लाइन आई है, क्या लाइन आई है, 3 लाइन, तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। फिर इसमें 4 लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। मान लो अगर मैं लाइन कितनी ले लेता हूँ, 5, तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो अब अगला टॉपिक यही है बच्चों, अपन को पढ़ना है यहाँ पर प्रकार, मतलब टाइप्स। अब टाइप्स कैसे बताएंगे बच्चों, तो अपन बताएंगे लाइनों के हिसाब से कि कितनी लाइन उसके अंदर है तो उसको क्या नाम बोला जाएगा। तो उसको अपन समझते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, आपको पता है जब भी 3 लाइन आ जाए, कितनी लाइन आ जाए, 3, तो इसको आपने बचपन से पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्राइंगल। और हिंदी वालों क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ओके बच्चों, 4 लाइन आ जाए, क्या आ जाए, 4 लाइन। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट स्क्वायर बोल देते हैं। भाई स्क्वायर तो 4 लाइन वालों का बच्चा है। अब 4 लाइन वाले बच्चों ऐसे भी तो बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। फिर अब इसको स्क्वायर बोल के बताओ, तो इसका एक जनरल नाम होता है, एक सामान्य नाम, और उस सामान्य नाम को अपन बोलते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जो आपके हेडिंग में दे रखा है, चैप्टर के नेम में दे रखा है। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको चतुर्भुज। ध्यान रखना, तो 4 लाइन वाला कोई सा भी हो, चाहे ऐसा बन रहा हो, चाहे ऐसे बन रहा हो, चाहे आप इसको थोड़ा ऐसे बना रहे हो, ये सब किस में चले जाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल भी क्या है, कोऑर्डिनेटर का बच्चा है, स्क्वायर भी क्या है, कोऑर्डिनेटर का बच्चा है, रोम्बस भी क्या है, कोऑर्डिनेटर का बच्चा है, पैरेललोग्राम भी क्या है, कोऑर्डिनेटर का बच्चा है। मतलब ये सारे कोऑर्डिनेटर से बनते हैं सारे के सारे, और उनका एक ही नाम अगर देखा जाए तो वो होता है कोऑर्डिनेटर, मतलब चतुर्भुज। अब बच्चों मान लो 5 लाइन आ जाए, कितनी लाइन आ जाए, 5 लाइन, तो 5 लाइन वालों का नाम होता है बच्चों पेंटागन। क्या होता है, पेंटागन। और हिंदी वालों तुम्हारे लिए इसको बोलते हैं अपन पंचभुज। ओके, आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं 6 लाइन वालों के लिए। तो 6 लाइन वाला कैसे बनाएंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलो 6 लाइन बन गए। अब 6 लाइन वालों को बच्चों अपन बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सागन, जिसे बोलते हैं हिंदी में षटभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, षटभुज। अब बात करते हैं 2 और है जो आपके सिलेबस के अंदर है, एक तो 7 लाइन वाला और एक 8 लाइन वाला। अब 7 लाइन वाला कैसे बनाएंगे, तो ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब इसमें 7 लाइन है, आप देख सकते हैं। तो इसका नाम होता है बच्चों हेप्टागन। क्या होता है बच्चों, हेप्टागन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों सप्तभुज। ओके, आगे बात समझ में। फिर एक 8 लाइन वाला आता है। अब 8 लाइन वाले को कैसे बनाओगे, तो इसके लिए देखो सीधा था बच्चों, एक लाइन ऊपर बना लो, एक लाइन इधर बना लो। ठीक है,
फिर ऐसे थोड़ा दूरी पे एक लाइन इधर बना लो, एक लाइन इधर बना लो, कितनी लाइन हो गई टोटल? 4 लाइन हो गई। ठीक है, अब इसको बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए इसको इससे मिला डालो, इसको इससे मिला डालो, इसको इससे मिला डालो और इसको इससे मिला डालो। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है। तो इस वाले को अपन बोलते हैं बच्चों ऑक्टागन, हिंदी में बोलते हैं जिसे अष्टभुज। ओके बच्चों, तो ये इसके आप टाइप भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देख सकते हैं? टाइप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बच्चों यहाँ पर अपन ने बहुभुज मतलब पॉलीगॉन को समझ लिया और इसके टाइप मतलब इसके प्रकार भी अपन ने देख लिए, तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर डायगोनल को भी 2 मिनट के लिए रोकते हैं और कॉन्वेक्स को भी 2 मिनट के लिए रोकते हैं। पहले समझते हैं अपन रेगुलर और इरेगुलर, जिसे बोलते हैं सम और विषम। अब देखो बच्चों, रेगुलर का मतलब क्या होता है इसको समझो। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर ये आपके अलग अलग तरह के पॉलीगन बनाए हैं, मतलब बहुभुज बनाए हैं। ठीक है, अब इनकी जो ये लाइन है बच्चों, क्या है? ये लाइन है। अगर ये लाइन सारी की सारी बराबर हो, क्या हो? सारी की सारी बराबर हो। जैसे कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। या फिर जैसे कि ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, ये भी 4। मतलब इनकी लंबाई जो है वो सेम होना चाहिए। और अगर लंबाई सेम है बच्चों सारी की सारी, जिन जिन पॉलीगन में, जिन जिन बहुभुज में ये लंबाई सेम हो, उसको अपन बोलते हैं बच्चों रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं? रेगुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम बहुभुज। ठीक है, अब इनका नाम कैसे दिया जाएगा? तो कुछ भी नहीं बच्चों, जैसे कि मान लो, अब ये मान लो आपस में बराबर है, तो बराबर के लिए बच्चों इनको ऐसे डैश लगा के बताया जाता है, ध्यान रखना, ऐसे डैश लगा के, या फिर डबल डैश लगा के बताया जाता है ऐसे। अगर डबल डैश लग रहा है सभी पे तो समझ जाओ कि वो आपस में बराबर है, या सिंगल डैश लग रहा है तब भी समझ जाओ कि वो आपस में बराबर है। अब मान लो इसे डैश लगा के दे दिया, तो इसका मतलब आप समझिए कि यार ये सारे के सारे बराबर है, और सारे के सारे बराबर है तो फिर किसके अंदर से बनेंगे? ये सम पॉलीगन, सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन में से ये बनने वाले। अब इसका नाम कैसे देंगे? तो बच्चों कुछ भी नहीं, जैसे कि मान लो 6 के 6 बराबर है ना, तो इसके आगे बस अपन क्या कर देंगे? इस वर्ड को जोड़ देंगे, रेगुलर को, तो यहाँ लिख देंगे रेगुलर हेक्सागन नाम हो जाएगा इसका। और हिंदी में बच्चों क्या नाम जोड़ देंगे? सम, तो इसका नाम हो जाएगा सम षटभुज। जैसे कि मान लो इसमें 8 की 8 बराबर है, क्या है? 8 की 8 लाइन बराबर है। अब इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम के लिए बच्चों इसके आगे आपको रेगुलर जोड़ देना है, जिसे बोलते हैं अपन सम। ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टागन इसका नाम हो जाएगा, और हिंदी वालों आपके लिए ये हो जाएगा सम अष्टभुज। आगे बात समझ में? लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये 2 बंदे ऐसे हैं जिनके आगे आप रेगुलर और सम नहीं जोड़ सकते। तो अब इनका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम जो है बच्चों, इसका जो नाम है, चलो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर की तरफ, इसको तो अपन बोलेंगे बच्चों इक्विलेटरल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। और साथ में पीछे क्या जुड़ जाएगा? ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं हिंदी में बच्चों अपन सम बाहु त्रिभुज। ठीक है, पीछे जुड़ जाएगा। इसमें ध्यान रखना, आपको रेगुलर नहीं लगाना, मतलब सम नहीं लगाना है, आपको इसमें क्या लगाना है? इक्विलेटरल। और 4 लाइन वाले अगर चारों के चारों बराबर है, क्या है? चारों के चारों बराबर है, तो इसमें आपको बच्चों डायरेक्ट नाम याद रखना है, जिसको बोलते हैं अपन स्क्वायर। चारों साइड बराबर होगी जब जाके स्क्वायर बोलेंगे, और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों वर्ग। लेकिन अगर ये चारों बराबर नहीं होते ना, तो फिर इसका नाम क्या होता? ये। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं बच्चों विषम की, जिसे बोलते हैं इर्रेगुलर। अब ये इर्रेगुलर क्या बोला है? तो इर्रेगुलर में ये होगा बच्चों कि इसमें साइड बराबर नहीं होगी। मान लो ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब अलग अलग लंबाई होगी सबकी। जब लंबाई अलग अलग होगी ना, तो उस कंडीशन में बच्चों जो पॉलीगन होगा, मतलब बहुभुज होगा, वो क्या कहलाता है? इर्रेगुलर, मतलब विषम। तो आपके बच्चों पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों डायगोनल के बारे में। तो इसको पहले रफ करते हैं, फिर समझते हैं। तो बच्चों अब अपन समझते हैं डायगोनल को, जिसे बोलते हैं हिंदी में विकर्ण। अब ये होता क्या है बच्चों, इसको समझते हैं अपन। तो ध्यान रखना 2 पॉइंट को, अब 2 पॉइंट कहां से लिए जाएंगे? तो 2 पॉइंट लिए जाएंगे इनमें से, मतलब पॉलीगन्स में से, बहुभुज में से आपको 2 पॉइंट लेना है। अब ये पॉइंट क्या होते हैं? तो बच्चों इसके ये जो किनारे होते हैं ना, ये किनारे, इनको अपन बोलते हैं पॉइंट्स, मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है शीर्ष और हिंदी में बोला जाता है वर्टिक्स। तो इन 2 पॉइंट्स को बच्चों अपन उठाएं, क्या करें? इन 2 पॉइंट्स को अपन उठाएं, और इन 2 पॉइंट को मिलाने पर अगर नई लाइन बन जाए, क्या बन जाए? नई लाइन। तो नई लाइन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? डायगोनल, मतलब विकर्ण। जैसे कि देखो, आप खुद देखना
कि यार मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं तो वापस से देखो यही लाइन बन रही है, नई लाइन नहीं बनी। अब इन दोनों को मिलाऊं मैं तो यहाँ पर भी वापस से वही सेम लाइन बन गई, और इन दोनों को मिलाऊंगा जब भी वापस से वही सेम लाइन बन गई। लेकिन अब इसमें देखो इन दोनों को मिलाने पर नई लाइन नहीं बन रही है, इन दोनों को मिलाने पर भी नई लाइन नहीं बन रही है, इन दोनों को मिलाने पर भी नहीं और इन दोनों को भी नहीं। तो फिर अपन क्या करें, अब इन दोनों को अगर मैं मिला के देखता हूं तो क्या नई लाइन बन सकती है क्या? आप कहोगे हाँ सर बन रही है। फिर इसको भी इससे मिला के देखो तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ पर भी नई लाइन बन रही है। तो ये जो नई लाइन होती है ना बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है? डायगोनल बोला जाता है, और हिंदी में विकर्ण बोला जाता है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर एक भी नई लाइन नहीं बनी, तो इसके अंदर जो डायगोनल होंगे मतलब विकर्ण जो होंगे वो कितने होंगे? 0, क्योंकि एक भी नई लाइन नहीं बन रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी नई लाइन बन रही है, तो 2 नई लाइन बन रही है, 2 नई लाइन बन रही है। तो इसमें जो डायगोनल होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, मतलब विकर्ण 2 होंगे। और इसकी बात करते हैं तो बच्चों देखो इसमें पहले ये पॉइंट पकड़ते हैं, इस पे से इस पे जाओगे तो नई लाइन नहीं बनेगी क्योंकि वापस ये लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर इस पे से मैं नीचे की तरफ आता हूँ बच्चों यहाँ, तो एक नई लाइन बन रही है, ठीक है। फिर इस पे से इस पे जाऊंगा मैं, तब भी एक नई लाइन बन रही है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अब इससे इस पॉइंट पे जाऊंगा तो नई लाइन नहीं बनेगी, वापस से यही बन जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट को लेके चलते हैं। तो इस वाले से जब मैं इस पे जाऊंगा तो वही लाइन बनेगी, और इस पे जाऊंगा तब भी वही लाइन बनेगी। लेकिन अगर मैं सामने जाता हूँ यहाँ पर तो एक नई लाइन बनेगी, और यहाँ से भी एक नई लाइन बनेगी, ठीक है। तो 2 तो इस पॉइंट से बनी है नई लाइन, और 2 इस पॉइंट से बनी है, ठीक है। बात करते हैं इस जगह से, तो यहाँ से तो देखो बनी बनाई है पहले से। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं बच्चों तो यहाँ पर भी एक नई लाइन बनेगी। अब फिर यहाँ से 2 लाइन बनी हुई है, यहाँ से 2 लाइन, मतलब यहाँ से एक बनी और यहाँ से 0 और यहाँ से 0, क्योंकि पहले से बनी बनाई थी। अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ से 0 0, तो यहाँ पर टोटल कितने डायगोनल है बच्चों, कितने विकर्ण है? तो आप कहोगे 2 यहाँ पर, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसके अंदर 5 डायगोनल है। तो आपको डायगोनल समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंट को मिलाने पर बनने वाली नई लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो फिर आपका तीसरा जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इजीली समझ में। अब जैसे कि अपन समझते हैं इसको भी, तो इसके लिए मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, और दोनों के दोनों 6-6 लाइन वाले बना रहा हूं। कितने? 6-6 लाइन वाले। जैसे कि देखो ये पहला तो इस तरह से बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है बच्चों। वापस से एक और 6 लाइन वाला बनाना जा रहा हूं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 और ये 6, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब ये तो मैंने बना दिया, अब इससे समझते हैं कि यार ये कैसे समझ सकते हैं इससे। तो इसके लिए बेटा सीधी सी बात है, जब भी आपके पास ऐसे फिगर आ जाए तो आप उसमें क्या बना के देख लो? डायगोनल, मतलब विकर्ण बना के देख लो बच्चों। अगर विकर्ण जो है वो कहां से आ रहा है बच्चों? बाहर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चों? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जब भी डायगोनल जाएगा तो वो कौन सा कहलाएगा बच्चों? कॉन्वेक्स, जिसे बोलते हैं उत्तल। और जब आपके पास बच्चों डायगोनल जो है वो अंदर की तरफ हो, कहां हो बच्चों? अंदर की तरफ, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। क्या कहलाएगा बच्चों? कॉनकेव, ठीक है। तो देखो समझते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर लाइन बनाऊंगा मैं बच्चों, तो आप देखोगे कि सारी की सारी लाइन देखो अंदर के अंदर ही बनेगी, सारी की सारी लाइन अंदर की तरफ ही बनेगी, नई नई लाइनें सारी अंदर ही बन रही है। लेकिन इसमें देखो इन दोनों को मिलाने पे तो अंदर बन रही है, लेकिन जब इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा और नई लाइन बनाऊंगा तो ये बाहर की तरफ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है ना बाहर की तरफ। जिसमें लाइन बाहर की तरफ आएगी वो क्या होगा बच्चों? कॉन्वेक्स, जिसे बोलते हैं उत्तल। तो यहाँ पर देखो एक लाइन बाहर आ गई, जैसी लाइन बाहर आई तो अपन कह देंगे भाई ये क्या है? कॉन्वेक्स है, जिसे बोलेंगे अपन उत्तल। और इसमें सारी की सारी लाइनें अंदर की तरफ थी, तो ये क्या होगा बच्चों? कॉनकेव होगा, जिसे बोलते हैं अपन अवतल। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि मैं 4 लाइन वाला बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? 4 लाइन वाला। जैसे कि एक तो ये बना हुआ है 4 लाइन वाला, ठीक है। इसके पड़ोस में एक और 4 लाइन वाला अपन कुछ इस तरह से बनाते हैं, 1 और इसके बाद थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये 2, इसके बाद 3 और ये 4, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें देखो यहाँ तो दोनों की दोनों लाइन अंदर की तरफ है, जो नई लाइन बन रही है कौन सी? वो भी डायगोनल वाली, मतलब विकर्ण वाली, अंदर बन रही है। लेकिन इसमें देखोगे आप, इसमें जब आप देखोगे बच्चों तो एक लाइन तो ये देखो अंदर बनती हुई दिख रही है, लेकिन जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये लाइन बाहर की तरफ आएगी ना? आएगी, इससे आएगी, सही बात है। जब बाहर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों? उत्तल हुआ, जिसे बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स। और इसमें दोनों की दोनों अंदर है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे अपन कॉनकेव, और हिंदी में बोलते हैं अवतल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों इस चैप्टर का क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को, ठीक है।
जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। इस पहले क्वेश्चन में आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए बच्चों, और डायग्राम देने के बाद आपको इन्हें बांटना है इन पांचों के अंदर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कर्व की, मतलब साधारण वक्र जो सिंपल है बच्चों, और बना हुआ भी और बंद भी है साथ में। तो देख सकते हो बच्चों ये सिंपल है, डायरेक्ट सिंपली बन जाएगा, और बंद भी है तो ये भी आएगा इसके अंदर पहला वाला। इसके अलावा ये भी देखो बंद है और सिंपल भी है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ देखो बच्चों ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर और इसके अंदर दो लाइन आ रही है, थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर भी देखो ये सिंपल वाला नहीं है, साधारण नहीं है, लेकिन हाँ देखो इसको आप इजीली बना सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये भी आपके सिंपल होगा, तो मतलब 5 नंबर भी इसके अंदर शामिल होगा। और इसमें देखो ये भी सिंपल है बच्चों, एक ही बार में इसको आप इजीली बना सकते हो, और बंद भी है तो ये भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ये भी इजीली बन जाएगा, और बंद भी है तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व है सारे के सारे, और ये सारे के सारे बच्चों के होंगे आपके सिंपल क्लोज भी होंगे, मतलब साधारण बंद भी होंगे, क्योंकि ये बंद भी है और सिंपल भी है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों पॉलीगन की। तो पॉलीगन में मैंने आपको बताया था, पॉलीगन मतलब बहुभुज, ये कैसे बनता है, लाइनों की मदद से, और वो भी बंद होना चाहिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पर एक तो ये वाला बंदा है जो लाइनों की मदद से बन रहा है, और एक ये वाला बंदा है जो लाइनों की मदद से बन रहा है, और साथ में बंद भी है। अब ये लाइनों की मदद से, लेकिन देखो यहाँ से खुला हुआ है, 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 इसमें लाइन नहीं आ रही है। देखो आप देख सकते हो ये लाइन नहीं है, इसमें ये दोनों लाइन नहीं है, तो सिर्फ लाइनों से बना हुआ ये दोनों है, और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो इसमें पहला वाला शामिल है और दूसरा वाला शामिल है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स की, जिसे बोलते हैं उत्तल। अब मैंने क्या कहा था, इसमें डायगोनल अगर बाहर की तरफ जाए तो देख सकते हो इन दोनों में, इसमें लाइन बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये आपका होगा कॉन्वेक्स, जिसे बोलते हैं उत्तल, और इसमें दोनों लाइनें अंदर की तरफ है तो ये होगा आपका उत्तल, सॉरी अवतल, जिसे बोलते हैं कॉनकेव। तो इसके अंदर बच्चों लाइनें बाहर की तरफ जा रही है, वो है पहला वाला, तो पहला वाला इसके अंदर आ जाएगा, और इसमें दोनों लाइन अंदर की तरफ है तो दूसरा वाला इसके अंदर आ जाएगा। और इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है पॉलीगन किसे कहते हैं, मतलब बहुभुज किसे कहते हैं। तो आपको मैंने पहले डेफिनेशन बता दी है स्टार्टिंग में, आप वहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। फिर बात करते हैं नेम बताना है आपको बच्चों, नेम वो भी किसके, रेगुलर पॉलीगन के, मतलब समबाहुभुज के। अब कौन से वालों के बताना है, तो आपको बताना है जिसमें 3 साइड हो उसका क्या नाम बनेगा, जिसमें 4 साइड हो उसका क्या नाम बनेगा, और जिसमें 6 साइड हो उसका नाम क्या बनेगा। तो अभी मैंने बताया था बच्चों, जिसमें 3 साइड होती है ना, उसके लिए मैंने कहा था कि उसको अपन बोलते हैं इक्विलेटरल, क्योंकि बराबर वालों के लिए यूज होता है बच्चों रेगुलर, मतलब समबाहुभुज है ना, तो इसका नाम होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइएंगल, जिसे हिंदी में बोलेंगे बच्चों अपन समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बात करते हैं 4 साइड वाला पॉलीगन, मतलब 4 भुजा वाला चतुर्भुज, जिसकी चारों साइड बराबर हो, उसको बोलते हैं अपन स्क्वायर। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, हिंदी में बोलेंगे वर्ग। ओके, अब जिसमें 6 की 6 साइड बराबर हो, अब 6 साइड वालों को अपन बच्चों बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों षटभुज। ओके, अब इसमें बच्चों आपको बताया था मैंने कि सिर्फ आगे क्या लग जाएगा, रेगुलर, मतलब सम, तो यहां लगा देंगे अपन रेगुलर हेक्सागन, जिसे बोलते हैं सम षटभुज। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 हिस्से के साथ कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।